आपकी जो ऑडियंस है वो कौन है, जो आपका एंड यूजर है वो कौन है, आप किन ऑडियंस के लिए अपना प्रोडक्ट बना रहे हो या आप किस ऑडियंस को अपनी सर्विसेज पे करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू आर एट MH सर्विसेज चैनल। दिस इज मी मोहम्मद हसन। टारगेट मार्केटिंग, आपकी जो ऑडियंस है वो कौन है, जो आपका एंड यूजर है वो कौन है, आप किन ऑडियंस के लिए अपना प्रोडक्ट बना रहे हो या आप किस ऑडियंस को अपनी सर्विसेज पे करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्केटिंग, टारगेट मार्केट का। इसमें सबसे पहले हमने उन ऑडियंस को देखना होता है कि जो आपका प्रोडक्ट खरीदने वाली ऑडियंस है। उसमें हाई क्लास ऑडियंस भी हो सकती है, उसमें मिडिल क्लास ऑडियंस भी है, उसके अंदर लो क्लास ऑडियंस भी है, स्टूडेंट्स हैं, यंग जनरेशन है, फैमिलीज हैं और फास्ट फूड लवर्स हैं। टारगेट मार्केट इज अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर कंसिस्ट हु exhibit similar characteristics such as age, location, income, lifestyle and considered the most likely to buy a business product or service। टारगेट मार्केट का मतलब ये कि आपका जो प्रोडक्ट है या आपकी जो सर्विसेज है उसे कौन यूज करेगा। वो लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग यूज करेगा, वो एज के अकॉर्डिंग यूज करेगा या फिर वो अपने इनकम के अकॉर्डिंग आप टारगेट होगा या फिर आप लोकेशन वाइज टारगेट करोगे। लेट्स सपोज मैंने राइट साइड पे आपको मेंशन करा हुआ है हाई क्लास, मिडिल क्लास, लो क्लास, स्टूडेंट्स, यंग जनरेशन, फैमिलीज एंड फास्ट फूड लवर्स। ये सारी मेरे टारगेट्स हैं। मैं हाई क्लास ऑडियंस भी टारगेट करूंगा, मैं लो क्लास ऑडियंस भी टारगेट कर रहा हूँ, मिडिल क्लास ऑडियंस भी टारगेट कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स को भी टारगेट कर रहा हूँ और जो फूड्स लवर हैं मैं उन्हें भी टारगेट कर रहा हूँ। ये मेरी टारगेट मार्केट है और मैं इन्हीं पे अपनी सर्विसेज अप्लाई करूंगा और इन्हीं से मैं अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को सेल कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि अब सेल कैसे करी जाती है। हमारे पास मार्केट एनालिसिस हमने सबसे पहले करा, फिर हमने अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग देख ली, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग देख ली, मार्केट सेगमेंटेशन देख ली, टारगेट मार्केट हमने देख ली। अब हम बात करते हैं फिजिकल कैंपेन्स में। अगर आपका कोई ऐसी नीश है जिसमें फिजिकल कैंपेन्स हैं तो आप उसको कंटिन्यू करिएगा। अगर आपके पास सिर्फ डिजिटल कैंपेन्स हैं तो आप उसको कंटिन्यू करिएगा। मेरे जो रेस्टोरेंट है वो फिजिकल बिजनेस भी है और ऑनलाइन बिजनेस भी है, जस्ट लाइक डाइनिंग भी होती है और टेक अवे भी होता है। तो फिजिकल कैंपेन्स के अंदर मैं सबसे पहले फ्लैश के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करूंगा, मेन्यू कार्ड्स अट्रैक्टिव बनाकर टारगेट करूंगा अपनी ऑडियंस को। और उसमें मेन चीज प्राइसिंग हमने पहले देखी कि मैं अट्रैक्टिव प्राइसिंग और पेनिट्रेशन प्राइसिंग मैं पर्सनली यूज करते हुए अपनी ऑडियंस को टारगेट करूंगा। इसमें फिर मैं कुछ क्विज, 18 डील्स में मैं निकाल सकता हूँ। डील्स के थ्रू मैं ऑडियंस को टारगेट करूँगा। जस्ट लाइक अगर सिंगर है तो उसके साथ प्राइस फ्री और कोल्ड ड्रिंक लेस अमाउंट में कोल्ड ड्रिंक अवेलेबल है। और ये सारी मैं फिजिकल एक्टिविटीज करते हुए अपने रेस्टोरेंट की मार्केट करूँगा जो कि कैंपेन्स के थ्रू है। एंड नेक्स्ट फिर मैं गिफ्ट भी लॉन्च कर सकता हूँ। फिजिकल कैंपेन के अंदर हम गिफ्ट भी अपनी ऑडियंस को दे सकते हैं जो हमारे रेस्टोरेंट में आ रही है। जब वो हमें अच्छी सर्विसेज से सेटिस्फाई होकर जा रही है हमारे पास से, तो हम उनको गिफ्ट भी ऑफर कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ कुछ गिफ्ट मेंशन करे हैं, जस्ट लाइक आप कूपन्स उनके साथ शेयर कर सकते हैं और फ्री डील्स ऑफर कर सकते हैं उन्हें, और कुछ % का ऑफ उन्हें दे सकते हैं और नेक्स्ट कमिंग पास दे सकते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम में विजिट करिएगा तो आपको इतने % हम डिस्काउंट दे सकते हैं। और हम इस तरह का भी डिस्काउंट दे सकते हैं कि आप एक डील परचेज करें, दूसरी डील आपको फ्री मिलेगी। और आपको रेसिपी बुक, ज़्यादा रेस्टोरेंट की मैंने मार्केटिंग देखी है, वो रेसिपी बुक भी प्रोवाइड करते हैं अपने एंड कंज्यूमर को। हम इस तरह से गिफ्ट अप्लाई करते हुए अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगर आपकी फिजिकल मार्केटिंग है तो आप अप्रोच करिएगा, अगर आपकी फिजिकल मार्केटिंग नहीं है तो आप सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग अप्रोच कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर हमारे पास ऑनलाइन मार्केटिंग आता है और ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट आता है। ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर हम उन चीज़ों को देखते हैं कि हम किन किन जगह पर ऑनलाइन ऑडियंस को इंगेज कर सकते हैं अपने बिजनेस के साथ। लेट्स सपोज हमारा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। इनके थ्रू हम अपनी ऑडियंस को कैप्चर कर सकते हैं।
सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट के अंदर हम अपनी ऑडियंस को थ्रू एड अट्रैक्ट करते हैं। जस्ट लाइक हम डिस्प्ले एड्स उन्हें शो करवाते हैं। डिस्प्ले एड्स हमारे पास जैसे हम फेसबुक की वीडियो वॉच करते हैं तो फ़ौरन से हमारे पास ऐड आ जाता है, तो वो डिस्प्ले एड शो करा सकते हैं। सर्च एड्स, जस्ट लाइक हम गूगल पे हम कुछ भी सर्च करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट 2-3 टैब्स में 1-2-3 टैब्स के अंदर हमारे पास एड्स आ रहे होते हैं। वो हमारे पास सर्च ऐड आ रहे होते हैं कि आप गूगल पे या सर्च इंजन में आप कुछ भी सर्च करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग टारगेटेड एड्स आपके पास शो हो रहे होते हैं। पेड कंपेन्स हम कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। हम उस प्लेटफॉर्म को कुछ अमाउंट देकर हम अपने लिए मार्केट करवा सकते हैं, जस्ट लाइक बूस्ट, जिसे बूस्ट पोस्ट भी कहते हैं। ये सोशल मीडिया की कुछ पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कस्टमर अट्रैक्शन। अब सब हमने मार्केटिंग कर ली, अब कस्टमर को अट्रैक्ट किस तरह से करें अपने सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया पे हम 2 तरह से अट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है वन स्टॉप इफेक्ट और ज़ाइगर्निक इफेक्ट। हम वन स्टॉप इफेक्ट के थ्रू भी मार्केटिंग कर सकते हैं और ज़ाइगर्निक इफेक्ट के थ्रू भी मार्केट कर सकते हैं। कैसे? अब सबसे पहले ये तो देख लें कि ये होता क्या है, वन स्टॉप इफेक्ट क्या है, ज़ाइगर्निक इफेक्ट क्या है। वन स्टॉप इफेक्ट हमारे पास है अट्रैक्टिव एड्स, यानी जो हम कस्टमर को अपना एड दिखाएंगे वो अट्रैक्टिव कितना है, उसमें ऐसा क्या खास है कि यूज़र ऐड को देखे और हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर ले या हमारी सर्विसेज को यूज़ कर ले। अब जैसे फेसबुक पे मेरे पास एक ऐड आया और मैंने स्क्रॉल कर दिया, हमारे पास ऐसी ऑडियंस भी है जो उस ऐड को कुछ सेकंड्स के लिए रीड करती है। हमारे पास ऐसी ऑडियंस भी है जो उस ऐड को क्लिक करके उसमें इंटरेस्ट लेती है। एंड लास्ट हमारे पास ऐसी ऑडियंस है क्लिक करने के बाद जब इंटरेस्ट भी ले लिया एंड देन वो फिर सेल्स जनरेट कर देते हैं। ये सारी हमारे पास ऑडियंस है। अब इन ऑडियंस को आपने अट्रैक्ट किस तरह से करना है, हम ये जो पार्ट है आपका वन स्टॉप इफेक्ट में आता है। आप उनको अपने इमेजेस के थ्रू अट्रैक्ट कर सकते हो, आप उन्हें अपने कंटेंट के थ्रू जो कि आप कैप्शन दोगे, डिस्क्रिप्शन देते हो, उसके थ्रू आप अट्रैक्ट कर सकते हो। ज़ाइगर्निक इफेक्ट हमारे पास सस्पेंस ऐड होते हैं या सस्पेंस पोस्ट होती हैं या कोई इवेंट्स होते हैं या एक्टिविटीज होती हैं जिसके थ्रू हम अट्रैक्ट करते हैं अपने ऑडियंस को। लेट्स सपोज अगर मेरी इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री है तो फिल्म रिलीज होने से पहले हम ट्रेलर लॉन्च करते हैं। ट्रेलर क्या होता है, वो एक सस्पेंस क्रिएट करता है जो ऑडियंस के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि 30 सेकंड का एक एड, एक प्रोमो देखने के बाद हम वो 3 घंटे की फिल्म देखने के लिए अट्रैक्ट हो जाए, हम उसका वेट करें और उसको यूज करें। ये हमारे पास ज़ाइगर्निक इफेक्ट होते हैं कि पहले ऑडियंस के अंदर सस्पेंस क्रिएट कर लें और फिर हम यूज़र को अपने ब्रांड के साथ इंगेज करें और यूज़र फिर हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर सके। इसके अंदर हमारे पास जैसे फांटा के ऐड हमारे पास आते थे, वो फैंटेसी एड्स कहलाते थे। उसके थ्रू हम फैंटेसी क्रिएट करते थे ऑडियंस में और वो इंटरेक्ट होते थे हमारे बिजनेस के साथ। ये ज़ाइगर्निक इफेक्ट और वन स्टॉप इफेक्ट में आता है कस्टमर को अट्रैक्ट करना थ्रू सोशल मीडिया। नेक्स्ट हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग, और सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी कहाँ पे है, वो सारे प्लेटफॉर्म। ये कुछ प्लेटफॉर्म हैं जो कि ट्रेंडिंग पे हैं और हम इसके अलावा भी वो प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक फेसबुक पे इनको हम आगे चल के डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन अगर शॉर्ट में हम स्टडी करते हैं तो हम पेजेस में फेसबुक पेज डील्स ऑफर कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और इवेंट्स अप्रोच कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू। डिफरेंट ग्रुप्स पे हम मार्केटिंग कर सकते हैं और रिव्यूज़ से भी बहुत इम्पैक्ट हमारे यूज़र्स पे आता है। इंस्टाग्राम पे हम अपनी डील्स को टारगेट कर सकते हैं। जो सेम वर्क हम फेसबुक पे करेंगे वो सेम वर्क हम इंस्टाग्राम पे भी वर्क कर सकते हैं। इट कैन बी पेड और अनपेड बोथ। एंड देन हम व्हाट्सएप के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स हैं, स्टेटस हैं और ब्रॉडकास्ट के थ्रू हम व्हाट्सएप के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं। यूट्यूब में आजकल डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, वीलॉगिंग का दौर है, तो हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू हम ये वर्क कर सकते हैं। हम अपने चैनल पे जो भी आपकी इंडस्ट्री है आप उसका चैनल बनाकर उस पर अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। एंड देन अगर आपकी एप्लीकेशन है, जैसे रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट की एप्लीकेशन भी है, वहाँ से बुकिंग भी हो सकती है, टेक अवे भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, तो हम एप्लीकेशन पे भी एड्स वगैरह रन कर सकते हैं। एंड लास्ट हमारे पास वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए। हम आगे चल के वेबसाइट डेवलपमेंट को भी स्टडी करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। ये सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनके थ्रू हम मार्केटिंग कर सकते हैं और इन्हीं प्लेटफॉर्म पे हम अपनी ऑडियंस को इंगेज कर सकते हैं।
और अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। अब हमने पढ़ लिया भाई कि हम एड्स बनाएंगे, सर्च ऐड बनाएंगे, डिस्प्ले ऐड बनाएंगे और उन एड्स को अट्रैक्टिव बनाएंगे। अपने पोस्ट को या अपने सोशल मीडिया को अट्रैक्टिव बनाया कैसे जाए? सबसे पहले हमने ये देखना है कि आप कोई ना कोई डील, कोई भी ऐसी चीज टारगेट कर लो जिसके थ्रू आपकी ऑडियंस आपके साथ एंगेज हो। लेट्स सपोज मेरा जो बिजनेस है वो रेस्टोरेंट है और मैंने टारगेट करा, मैंने कोई न्यू डील लॉन्च कर दी या मैंने और कोई एक्टिविटी लॉन्च कर दी कि आप ऐसी एक्टिविटी जैसे क्रिकेट है तो आप क्रिकेट ड्रेस पहनकर आए तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। ये सारी एक्टिविटीज़ में आता है। अब मैंने अपनी पोस्ट बनाई सोशल मीडिया की, जिसे ग्राफिक्स क्रिएटिव भी कहते हैं। मैंने एक पोस्ट बनाई, उसके अंदर ये मेंशन करूंगा मैं कि ये न्यू डील हम ऑफर कर रहे हैं या ये एक्टिविटी हम ऑफर कर रहे हैं। उसमें अट्रैक्टिव डिज़ाइन हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम यूनिक कलर्स यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि यूज़र जैसे ही हमारी इमेज देखे वो आपकी इमेज पे रुक कर स्क्रॉल ना करें, आपकी इमेज रुक कर प्रॉपर देखे और फिर आपके साथ एंगेज हो। ऐसा ना हो कि गोला गंडा बनाते हैं, लाल नीला पीला कलर यूज़ कर लें। प्रॉपर एक स्कीम के साथ आप कलरिंग यूज़ करेंगे, हेडिंग्स कलर देंगे और इमेजेस कलरिंग होगी। प्रॉपर अट्रैक्टिव इमेजेस यूज़ करेंगे आपके पोस्ट के साथ। और जब अगर कैप्शन दे रहे हैं आप तो उसमें हैशटैग यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हैशटैग के थ्रू भी हम अपने प्रोडक्ट को, अपने पोस्ट को या अपने पेज को ग्रो कर सकते हैं। हेडिंग्स हम वहाँ दे सकते हैं, कैप्शन दे सकते हैं और अट्रैक्टिव फॉन्ट स्टाइल दे सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। साइकोलॉजिकल प्राइस मेंशन कर सकते हैं या 999 प्राइसिंग मेंशन कर सकते हैं, 999 प्राइस मेंशन कर सकते हैं। 9 का जो फिगर हम यूज़ करते हुए साइकोलॉजिकल प्राइस यूज़ करते हुए यूज़ कर सकते हैं। डिलीवरी सर्विस यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज बहुत सारे रेस्टोरेंट यूज़ करते हैं या ई कॉमर्स बिजनेसेस यूज़ करते हैं फ्री डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर कराची। हम ये सर्विसेज सोशल मीडिया की पोस्ट पर देकर यूज़र को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपने हमें सर्विसेज का चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।